जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल और योगी बाबा के तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पूरी दुनिया में वैसा नहीं मिलेगा जो बुलडोज़र बाबा योगी बाबा कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी नामक जो नमूना है ना, वो कह रहा है सरेंडर कर दिया, जबकि इसका ख़ानदान का मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ कि इतिहास ही सरेंडर वाला है। मोतीलाल नेहरू से, ये गद्दार ख़ानदान ने, गद्दार देशद्रोही, इसको भारत से कोई मतलब नहीं है। तो इसका सबूत तो देखिए, ट्रंप ने दे दिया सबसे बड़ा। ट्रंप कह रहा पाकिस्तान मेरी पूरी बात सुन रहा है, लेकिन मोदी सरकार मेरी कोई बात नहीं सुन रही। ऊपर से पाकिस्तान दूसरा सबूत दे रहा है, बोला ये हमारे पिछवाड़े में 20 डंडे बोले मारे, 20 डंडे, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैंने गिने थे 28 डंडे इसने पिछवाड़े में मार दिए और लाल कर दिया। और इसी के साथ ये गद्दार कह रहा है 11 सालों में कुछ नहीं आया। ये पूरे गद्दार, इनके चक्कर में मत आइए। मैं आपको बताता हूँ, हमारा शेयर मार्केट 2014 से पहले 25,000 पे था, आज 81,000 से ऊपर है शेयर मार्केट। और हमारा फॉरेन रिजर्व कितना था, सोच लीजिए, $350 बिलियन। आज 692 बिलियन डॉलर है। आज 652 बिलियन डॉलर है, आज का लेटेस्ट बता रहा हूँ। और गोल्ड रिजर्व आज की तारीख में, आपको पता ही नहीं होगा, इसी साल मोदी जी ने 57 टन सोना और ख़रीदा। 57 टन सोना, फिर से सुनिए, 57 टन सोना इसी साल मोदी जी ने ख़रीदा है। कितना मोदी जी चुपचाप करके काम कर रहे हैं। अब हमारा पूरा गोल्ड रिजर्व हो गया 880 टन। 880 टन हमारा गोल्ड रिजर्व हो गया भारतवासियों। अब क्योंकि मोदी जी भारत को इतना मजबूत करते जा रहे हैं, अब हमारे को चीन से निपटना है। इसी के साथ देखिए, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 27 करोड़ लोगों को, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये 2023 की रिपोर्ट है भारतवासियों, 2023 की, और आज 2025 चल रहा है, मतलब इसमें 1 करोड़ और जुड़ गए होंगे। तो ये अद्भुत। और जो मतलब मोदी जी ने डिफेंस में कमाल किया है, डिफेंस में तो बात। अब ये देखिए, अभी फ्रांस ने जो अफवाह उठाई थी, फ्रांस ने अब मान गया है कि आप अपनी जो मिसाइल अस्त्र वस्त्र लगानी है, आप राफेल में लगा सकते हैं। मोदी जी ऐसे ही नहीं 26, लेकिन ये लोग कंफ्यूज करते हैं उल्टी सीधी खबरें देके, उससे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो देखिए, राफेल में अब हम मिसाइलें लगा पाएंगे, और राफेल यहीं पर बनने शुरू हो गए, आप देखिए। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है ना, समुद्र के नीचे उसकी गहराई में खोजबीन करने के लिए, इसकी रिसर्च करने के लिए नॉर्वे से अभी एग्रीमेंट साइन हो गया है। उसके लिए पोलर रिसर्च विसल बनाएंगे, 5 सालों में ये बनकर तैयार होगा, जो समुद्र में गहराई में हमें खोजबीन करने की में मदद करेगा, जो कि समुद्र के 6 किलोमीटर अंदर तक जाके खोजबीन कर पाएगा। और ये बर्फ़ के ढेर आ गए, टुकड़े आ गए, तो उनको बहुत आसानी से तोड़ के हटा देगा। पोलर रिसर्च विसल इसका नाम है, नॉर्वे की मदद से कलकत्ता में बनाया जाएगा। उसके साथ ही अब मैं आपको बता रहा हूँ, QR सेम जो हमारी मिसाइल है, उसका भी डिफेंस सिस्टम काम बोला है 2 बना के जितनी जल्दी हो सके। इसके साथ ही हमारा मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इसको भी बना दिया गया है। और ये भी इसके 3 सिस्टम देने के लिए बोला है हमारी आर्मी को। ये 3 सेकंड में देखेगा, लॉक करेगा और दाएं करके ख़त्म कर देगा, हेलीकॉप्टर हो, मिसाइल हो या कुछ भी हो।
इसके अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। आप भारतवासियों, ये जो दूसरा हमारा कुशा का तो आपको पता ही है, कुशा में 350 किलोमीटर की रेंज है। आकाश एनजी जो बन रहा है अभी डिफेंस सिस्टम 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में, मतलब अभी ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम बन रहे हैं 1 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तो आपको पता ही है। हमारा सुदर्शन चक्र S-400 तो अद्भुत, बहुत सुंदर ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। मोदी जी चुपचाप करते रहते हैं, लेकिन भारत के अंदर के जो राजनीति है उसमें मोदी सरकार फेल है। मैं ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता, बिल्कुल शर्म नहीं करता। अंदर की जो राजनीति है मोदी सरकार की, उस पर बिल्कुल जीरो है, जीरो। देश ग्रोथ कर रहा है, उसमें कोई ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े बंदरगाह बन रहे हैं, बड़े हथियार बन रहे हैं, डिफेंस में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये लेकिन जो गद्दारों पे लगाम लगानी है ना, इसके लिए मोदी जी चुप है। अब मुझे समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि मैं देश की तरक्की करूं और उसके बाद योगी बुलडोज़र बाबा जैसे को लेके आऊँ, वो धूम धड़क्का मचाए और इनको तहलका मचा दें इनका सारा। अब देखिए इन्होंने कैसे गद्दारी, अमेरिका के अंदर क्या कहर बरपाया हुआ है। अमेरिका को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, जर्मनी को किया, फ्रांस को किया, किसी देश को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये राहुल गांधी जैसा और इसके शह से ही ये हो रहा है। लेकिन भारतवासियों आप सावधान रहिए। मैं अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इतने हथियार बन रहे हैं, इतना मोदी जी काम कर रहे हैं। आपको पता है रोड में, बंदरगांव में, नदियों में, नदी जोड़ने की जो वो चीन कह रहा है मैं पानी रोकूंगा, उसकी औकात ही नहीं है। उधर से चढ़ाई है, क्या ऊपर चढ़ेगा पानी? उसकी औकात ही नहीं है पानी रोकने की, और पाकिस्तान खुश हो रहा है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और बाकी ये दलालों का नंबर आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसका तो नंबर सुप्रीम कोर्ट का तो लगा चुके हैं हमारे धनखड़ साहब, जो हमारे शेखर कुमार यादव जी थे, जिन्होंने बोला था कटमुल्ला हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया था। जगदीप धनखड़ जी ने उसके लिए एक्शन लिया, बोला तुम्हारी औकात नहीं, तुम क्या करोगे? तुम अपनी औकात में रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नहीं तो हमारा गुस्सा आ गया तो हम ऐसा सबक सिखा देंगे। तो वो केस चालू करने वाले थे शेखर कुमार यादव जी के ऊपर, तो ये चुप करके बैठ गया सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूँ ना, ये मोदी जी इनको सोच रहे हैं इज्जत में आ जाए, इज्जत में आ जाए, लेकिन ये इज्जत में नहीं आ रहे। लेकिन अब इसका भी इलाज है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। ये वीडियो बहुत लंबे होते हैं इसलिए मैं जल्दी बंद किया।